और वो पहली बात जो मेरे अबू से करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा क्रिकेट खेले, इसका कैरियर बर्बाद ना हो, आप अपने बेटे को कहें ये पर्टिकुलर क्लब छोड़ दे, हमारे क्लब में आ जाए। अब मेरे अबू परेशान। मैंने अबू को कहा, पापा ये जिस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, ये क्लब की तो प्रैक्टिस ही नहीं होती, इनका तो कोई जगह ही नहीं है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, इन लोगों के पास आज पावर है, ये मुझे शायद अंडर 19 का डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन बना देंगे, रीजन का कैप्टन बना देंगे, लेकिन 20-25 दिन बाद मैं प्रैक्टिस कहां करूंगा? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना मैं उसी टॉपिक पे थोड़ा आगे बात करना चाहता हूं जो मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग बनाया था रिगार्डिंग जो हमारे स्ट्रगल है हमारे ग्रास रूट लेवल पे हमारे लोकल क्लब क्रिकेटर्स की, कि वो किस पेन से गुजरते हैं फॉर द सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एंड रीजनल क्रिकेट। उसमें मैंने सारा डिस्कस किया कि किस तरह से जो रीजनल या डिस्ट्रिक्ट की जो पावरफुल लोग हैं वो एक अच्छे टैलेंट को ऊपर आने से रोकते हैं, किस तरह से क्लबों की एक पॉलिटिक्स चलती है, एक मखसूस क्लब के प्लेयर्स को मौका दिया जाता है चाहे उनके प्लेयर अच्छे हैं या नहीं हैं, और एक मखसूस प्लेयर्स के क्लब जो चाहे जितना भी अच्छे हैं उनको सिर्फ इसलिए मौका नहीं दिया जाता कि वो एक पर्टिकुलर क्लब के हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुल्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल जो हमारी क्रिकेट में होता है। वो अगर किसी ने नहीं सुना तो वो मेरे व्लॉग में जाके सुन सकता है। अब उसकी जो बात मैं करना चाहता हूँ ना कि उसकी सोल्यूशन क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि देखें, हमारे यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन होती है ना, तो इस साल क्या किया पीसीबी ने कि जी सिलेक्टर्स को भेजा हर डिस्ट्रिक्ट पे और उनको बोला कि आप जाके 50 से 60 लड़कों को सिलेक्ट करें, फिर उनकी 4 टीमें बनाएं, फिर चैंपियंस कप के नाम से उनके प्रैक्टिस मैचेस कराए जाएं, जो परफॉर्म करेगा, जिनके रन होंगे, जिनके आउट होंगे, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इतना बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या वो जो सिलेक्शन है 50-60 लड़के एक डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट करना, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? अगर मुल्तान से 50-60 लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको लिख के गारंटेड बोलता हूं कि टोटल प्रैक्टिस करने वाले लड़के नहीं है पूरे मुल्तान में 50-60 तो जो ट्रायल देने आते हैं वही हो जाते हैं। आपने चले 50-60 लड़कों को सिलेक्ट कर लिया, अब आपने ट्रायल मैचेस कराने हैं, लेकिन मेरा मशवरा पीसीबी को ये है, ये जो आप 50 ओवर का एक टूर्नामेंट करवाते हैं, कभी फजल महमूद के नाम से, कभी आज़ादी कप के नाम से, ये एक प्रॉपर टूर्नामेंट होता है जो 3 से 4 महीने तक चलता है, जिसमें जो टॉप की टीम्स होती हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन टीम बनती है क्लब की, फिर वो जाकर रीजन्स की अपने रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट के सारे चैंपियंस क्लब्स होते हैं उनसे जाके लड़ती है, फिर एक रीजन का चैंपियन क्लब बनता है। अब जो लड़के वहां तक खेलते हैं वो 14 से 15 50 ओवर के मैच खेलते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, कई लड़कों के हजार रन भी होते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन होती है उसका कोई पूछा ही नहीं होता कि किसी ने क्या किया। ये जो लड़के डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे होते हैं ना, जो इस साल इवन कुछ मुल्तान से भी खेल रहे थे, उनके वो उस फजल महमूद टूर्नामेंट में किसी के 100 रन भी नहीं है, क्योंकि वो हैं ही ऐसे क्लबों से जो पहले या दूसरे मैचों में फारिग हो जाती हैं टीमें। अब आप क्या बेहतरी इसमें ला सकते हैं, वो ये है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन करें ना, एक तो सबसे पहले ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है फजल महमूद के नाम से 50 ओवर का, इसका एक वेबसाइट बना के एक पीसीबी के नाम से डाटा रखे, ताकि जब डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन करने के लिए पीसीबी के लोग आए, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ परसेंटेज इन जिसका सिलेक्शन में किरदार हो वो यहाँ की परफॉर्मेंस को मिले। फिर हाँ, मैं मानता हूं कि क्लब क्रिकेट में कुछ ऐसे प्लेयर भी परफॉर्म करते हैं जो बड़ी एज के होते हैं, जो फिट नहीं होते। ऑब्वियसली हमारी क्लब क्रिकेट का लेवल तो कोई है नहीं, 3-4 क्लबों के अलावा आप कभी जाके खेलें तो सही क्लब क्रिकेट में, आपको हर सिटी में पता चले कि क्लब क्रिकेट का लेवल कितना गिर गया है। एक सिलेक्टर्स जो आते हैं ऑब्वियसली उनकी आंख भी होती है। एक प्लेयर अगर उसने फजल महमूद में 1000 रन किए हैं, एक सिलेक्टर आया उसको देख भी रहा है कि यार वो कैसा खेलता है, वो अच्छा खेलता है, फिट भी है, फिर आप ये करवाते हैं चैंपियंस कप, फिर उसकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं। मेहरबानी फरमा के आप सिर्फ वो जो फ्रेंडली मैचेस कराते हैं ना, उन पे आप डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन ना करें। आप फजल महमूद सिलेक्टर की अपनी आंख और चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस, इसको तीनों को मिलाएं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर की सिलेक्शन करें। मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये जो 60 से 70% डिजर्विंग प्लेयर्स रह जाते हैं ना ऊपर आने से, इनकी परसेंटेज 20 से 30 रह जाएगी। देखिए, थोड़ी बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग फेवरेटिज्म इसका रूम रहता है और वो ये रहेगा, इससे मैं इख्तलाफ भी नहीं करता कि चले इतना सही है, लेकिन अगर 60 to 70% डिजर्विंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना, वो सोचने की बात है। आप इसको लगाएं। अभी आप करते क्या है, ये अभी पीसीबी के लोग आए, पीसीबी के लोगों ने आके 50-60 लड़के डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किए, उसके बाद इन 50-60 लड़कों को आप डिस्ट्रिक्ट के रहमो करम पे छोड़ गए। अब डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करते हैं, उन्होंने 4 टीमें बनाई, उन्होंने चारों टीमों में अपने पसंदीदा क्लब्स जो लोग होते हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट में पावर होती है, उन्होंने अपने ही 2-3 क्लबों ने अपने ही सारे लड़कों को उन टीमों का कोच लगा दिया, अपने ही लड़कों को उन टीमों का कैप्टन बना दिया। अब वो क्या करेंगे, अब मैंने वो मैचेस देखे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सामने प्रैक्टिस करता था, 6-6 लड़के ग्राउंड में खेल रहे होते थे, एक बॉलर होता था, एक बैट्समैन होता था, 4-5 फील्डर होते थे, जो मर्जी जाए सेंचुरी मारे। मैंने 2 दिन के अंदर एक ही मैच में 7 से 8 सेंचुरी होती देखी थी।
और वो सेंचुरी वो लड़के कर रहे थे जिन्होंने क्लब में आज तक सेंचुरी नहीं की। आप क्या करते हैं, कोचेज उन्हीं क्लब्स के लगा देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाले कैप्टन उन्हीं के लगा देते हैं। अब कैप्टन क्या करेगा, वो ऊपर के जो 3-4 नंबरों पे वो अपने क्लब के लड़कों को खिलाई जाएगा। कैप्टन अपने क्लब के लड़कों को बॉलिंग पूरा दिन 30-30 आवर, मैं बॉलिंग नहीं करता ना, अब उन मैच में मुझे भी 30 आवर करवाएं, इन द एंड ऑफ द डे मैंने भी 5-6 खिलाड़ियों को आउट किया होगा। फिर क्या पीसीबी क्या कहता है जी, वो ये 4 मैचों का रिजल्ट आ गया जी, इसने इतने आउट किए, इसने इतने रन किए। तो ऑब्वियसली सर आपने कैप्टन भी उन्हीं क्लबों के बनाए हुए हैं, आपने कोचेज भी उन्हीं क्लबों के लगाए हुए हैं, तो फिर उन्हीं के लड़के उन मैचों में परफॉर्म करेंगे। दूसरे क्लबों के जो पूरा साल मेहनत करने वाले लड़के हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन होगा उसके 8वें पे खिला रहे होंगे, 9वें पे खिला रहे होंगे, जो बॉलर होगा उसको बॉलिंग नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ ये सोच के ये परफॉर्म ना कर दे और टीम में ना आ जाए। फिर अगर सिर्फ इसको ही क्राइटेरिया बनाना ना डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन का, तो फिर इसमें आप अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें। एक पीसीबी का बंदा तो हो जो दोनों तीनों वेन्यूज पे उन मैचेस को देख रहा हो कि सब चीजें ट्रांसपेरेंट भी हो रही हैं, ये फेवरेटिज्म चल रहा है। पीसीबी का कोई बंदा नहीं होता वहां पे। अच्छा, अभी आपने क्या किया जी, अब इसमें होता क्या है, जब आप सब कुछ उन्हीं जो 3-4 मैच जो फ्रेंडली मैचेस खिलाते हैं उन पर डाल देते हैं। अभी मुल्तान की सिलेक्शन हुई डिस्ट्रिक्ट की, तो मुल्तान में अगर जो भी लोग जानते हैं, आप अगर उनसे पूछे क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं, मुल्तान में टोटल 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। एक वसीम अकरम, एक वसीम रसूल, एक अहमद हसन। वसीम अकरम ही इज गॉन इनटू अ सिस्टम, नाउ ही इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब अहमद हसन की मैं आपको बताता हूं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 140 से ऊपर बॉलिंग करता है, बाय फार द क्विकेस्ट बॉलर इन आवर सिटी। उसने लाहौर कलंदर के साथ ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है, उसने नेशनल बैंक वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक टीम्स की तरफ से वनडे टूर्नामेंट्स खेले हैं, उसे सदर पंजाब का कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर रहा है और सेकंड 11 से पूरा सीजन खेला हुआ है। शॉकिंग कि वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। वसीम रसूल जिसने लास्ट ईयर 1-1.5 साल पहले डिस्ट्रिक्ट ने पूरे पंजाब में टॉप किया, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में मिला के पूरे पंजाब में वो दूसरे तीसरे नंबर पे था, एंड इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। शॉकिंग कि वो एक डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूं आपको। जो ये जो फ्रेंडली मैचेस कराते हैं ना, ये आप लोग, ये जो चैंपियंस कप के नाम से आपस में 8-8 लड़के 9 लड़के बांट के, ये रड़े ग्राउंडों में होते हैं सर, खड्डों वाले ग्राउंड होते हैं, रड़े ग्राउंड, स्पाइक्स अलाउ नहीं। मुझे कोई प्रोफेशनल फर्स्ट क्लास लेवल का फास्ट बॉलर बता दे कि वो 2 डे क्रिकेट में विदाउट स्पाइक्स बॉलिंग कर सकता है इन रड़े खड्डे वाले ग्राउंडों में। अभी ये देखें आप, ये ग्राउंड है जहाँ पे जो सारी चैंपियंस जो क्रिकेट होती है, ट्रायल मैचेस वगैरह, और ये यहीं पे इसी ग्राउंड में सारे क्लब्स हैं। और ये मैं आपको क्लब्स के हालात दिखाता हूँ। ये क्लब्स हैं जिनके 4-4 वोट होंगे। ये देख लें, ये प्रैक्टिस हो रही है, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये क्लबों के हालात, और ये एक नेट पे 3-3 क्लब रजिस्टर्ड होंगे। आगे आए आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी 2 क्लब हैं। कभी मैंने आज तक यहाँ पे नहीं देखा कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो या बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो। एक वो देखें आप, यहाँ पे 2-4 लोग होंगे। ये देख लें आप, ये भी 2 क्लब हैं यहाँ पे। कोई लड़का आपको नज़र नहीं आएगा। टेप बॉल खेलते हुए लोग नज़र आएंगे, और जब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट आएगी सब एक्टिव हो जाएंगे। उनको लगा कि यार हम तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, हमने तो इतनी एक बंदा प्रोविंस से खेला है, एक बंदा नेशनल बैंक से खेला है, एक बंदा लाहौर कलंदर से टूर किया हुआ उसने ऑस्ट्रेलिया का, वहां लाहौर कलंदर की तरफ से खेला हुआ है। उसको लगा यार मैं तो ऑटोमेटिक चॉइस। उसने एक आधे मैच में दोनों ने बॉलिंग की 2-4 कदमों से, क्योंकि स्पाइक्स अलाउ नहीं थे, उन्होंने 2-2 3-3 आउट किए। वो जब 20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ, वो पीसीबी चलेगी परफॉर्मेंस से, पीसीबी में जो नॉन क्रिकेटर्स बैठे उन्होंने पूरी टीमें बना के भेजी थी, उनका नाम ही नहीं है। शॉकिंग, क्यों नहीं है नाम? मुझे आगे, अब वो 2 लड़के क्या कह रहे हैं, जो वो एक लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो 140 की स्पीड से बॉल करता है, वो आके मुझे कह रहा है, सुहेब भाई यार मेरा सऊदीया का वीज़ा लगवा दो, मैं वहाँ जाता हूँ। एक आके कहता है यार मेरा ओमान का वीज़ा लगवा दो, मैं वहाँ जाता हूँ। तो अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, अगर वो लड़के एक अच्छी लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, इसका जिम्मेदार पीसीबी हुआ ना, फिर सिस्टम हुआ ना हमारा। अगर आप अपनी सिलेक्शन का क्राइटेरिया फजल महमूद प्लस सिलेक्टर्स की अपनी आंख प्लस ये जो आप फ्रेंडली मैचेस कराते हैं, इन तीनों को मैं बराबर नंबर देकर फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाएंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये जो आपके यहाँ पे जो 2 नंबरियाँ होती हैं, इसमें 80% कमी हो जाएगी। मैं आपको एक बात जब ये कह रहा हूं ना कि मैं इन चीज़ों को 20 साल से नोट कर रहा हूं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि मैं 15 या 16 साल का था व्हेन आई मेड माय फर्स्ट क्लास डेब्यू। मैं बहुत छोटा था, बच्चा था। आई प्लेड विद वन ऑफ द ग्रेट्स इन द गेम। जब मेरा डेब्यू हुआ, आई वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, और आई वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड जब मैंने पाकिस्तान अंडर 19 के साथ श्रीलंका का टूर किया। आकिब जावेद जो भी पाकिस्तान के कोच हैं, वो हमारे कोच हुआ करते थे। अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुल्तान से 2 मैच खेला रीजन से, उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 का मैंने टूर किया श्रीलंका का विद पाकिस्तान अंडर 19 टीम। उसके बाद मैं आता हूँ तो मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 के ट्रायल थे। मैं ट्रायलों पे आता हूँ, ट्रायल देता हूँ, अगले दिन ट्रायल के बाद 25 लड़के अनाउंस होते हैं, मैं 25 लड़कों में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं तो पाकिस्तान से खेल कर आया हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास खेली है,
मैं 15.5 साल का हूँ और लोग कह रहे हैं कि द फ्यूचर, मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैं अगले दिन, मुझे जो प्रेसिडेंट थे हमारे उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट की, उनकी कॉल आती है कि आप अपने अब्बू के साथ मेरे घर आएँ। अब मैं उनके घर जाता हूँ और वहाँ बैठते हैं, और वो पहली बात जो मेरे अब्बू से करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा क्रिकेट खेले, इसका कैरियर बर्बाद ना हो, आप अपने बेटे को कहें ये पर्टिकुलर क्लब छोड़ दे, हमारे क्लब में आ जाए। अब मेरे अब्बू परेशान। मैंने अब्बू को कहा, पापा ये जिस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, ये क्लब की तो प्रैक्टिस ही नहीं होती, इनका तो कोई जगह ही नहीं है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, इन लोगों के पास आज पावर है कि मुझे शायद अंडर 19 का डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन बना देंगे, रीजन का कैप्टन बना देंगे, लेकिन 20-25 दिन बाद मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँगा। मैंने क्लब नहीं छोड़ा। अब अगले साल जब अंडर 19 के ट्रायल्स आए, इन्होंने मेरे पे 2 साल का बैन लगा दिया। और बैन पता क्या लगाया कि हमारे लोकल क्लब मैच में मैंने अंपायरों को गालियां दी और मेरे पे डिस्ट्रिक्ट ने 2 साल का बैन लगा दिया। बैन की वजह सिर्फ ये थी कि मैं एक पर्टिकुलर क्लब का था, जो कि ऑब्वियसली इनकी जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी। अब फिर रीजन के ट्रायल आए। अब मेरा नाम 30 लड़कों में ट्रायलों में नहीं आया, लेकिन मैं चला गया ग्राउंड में। हमारा एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है मुल्तान में, उसके जंगले के पीछे जाके खड़ा हो गया। अब हमारे एक पीसीबी के कोच है मोहतशिम रशीद साहब, वो ट्रायल ले रहे थे। उन्होंने दूर से, मैंने उनके साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी भी की हुई थी, तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और उन्होंने कहा, सुहेब मकसूद इधर आओ। मैं आ गया। कहते तुम ट्रायलों पे क्यों नहीं आए? मैंने उनको बताया, जी यूँ मेरे पे 2 साल का बैन लगाया हुआ है। अब मैं उनके अंडर खेला हुआ था, उन्हें पता यार ये तो लड़ने वाला बच्चा ही नहीं है, ये तो बड़ा तमीज़दार पढ़ने वाला बच्चा है, तो ये तो गाली गुली सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के जो नुमाइंदे थे ट्रायलों पर, उनको बोला, उन्होंने कहा जी इस पर बैन है, ये नहीं खेल सकता। बहरहाल मोहतशिम रशीद साहब ने पीसीबी फ़ोन किया, जो किया, मेरे वहाँ ट्रायल्स हुए, मेरी सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैं पहला मैच खेला, मैंने 80 रन किए, मैंने 3 विकेटें ली अगले 3 मैचों में बाहर। फिर मैं मोहतशिम रशीद साहब के पास, वो गवाह हैं, मैं उनके रूम में जाके रोया कि सर मेरे साथ ये ना करें, 1 साल पहले ज़ाया हो गया, मैं पहला मैच खेला, मैंने परफॉर्मेंस की, मेरा क्या कसूर है। देन ही टुक अ फर्म स्टांस और उन्होंने कहा मैं तुम्हें सारे मैचेस खिलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं खेला, मैंने टॉप किया, फिर मैं पाकिस्तान 19 की टीम में गया, तो मुझे तो वो सपोर्ट मिल गई। लेकिन 95 से 98% जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। मुझे सपोर्ट इसलिए मिल गई थी कि मैं ऑलरेडी एक सिस्टम का, पीसीबी के सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। ये प्लेयर्स नहीं होते, ये जो 98% प्लेयर्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।